नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। यूके के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा वन दरोगा भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी पाई गई है और नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। तो जानते हैं डिटेल में। तो दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा संवाद जारी किया गया था 4/3/2022। संवाद है 202 और सब्जेक्ट है सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर हेतु आयोजित अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम को स्थगित किए जाने के संबंध में अवगत हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक के विभिन्न पदों पर विषय की दिनांक 8/8/2021 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर 31 दिसंबर 2021 को विभिन्न विषयों पर अभिलेख सत्यापन हेतु जारी श्रेष्ठता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के लिए 9 मार्च से 23 मार्च तक विषयवार निर्धारित कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। ठीक है, लेकिन क्या है कि उपरोक्त संबंध में अवगत कराना है कि एलटी व्यायाम विषय के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित याचिका संख्या 308 SS 2022 सुनीता बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25/2/2022 को आदेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के विभिन्न विषयों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 9/3/2022 से 23/3/2022 तक का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अभी एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका स्थगित हो गया है। 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम आयोग के द्वारा रखा गया था, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया है। अब अभिलेख सत्यापन हेतु नवीन कार्यक्रम की सूचना बाद में प्रसारित की जाएगी। यहाँ पर से क्लियर हो गया है दोस्तों कि एलटी व्यायाम विषय के संदर्भ में हाईकोर्ट का निर्णय आया है और रिट संख्या है 308 SS 2022। अब ये मैटर देखना पड़ेगा कि एक्चुअली किस मैटर पे इसको स्थगित किया गया है। आगे की न्यूज़ देखते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, प्रदेश में अब वन दरोगा भर्ती परीक्षा में सामने आई गड़बड़ी। जैसे कि लोअर पीसीएस में हुआ था, तो आप देखिए उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस भर्ती प्री परीक्षा में 12 गलत सवालों पर बोनस अंक देने के मामले के बीच अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन दरोगा भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए। आयोग ने इस परीक्षा में 332 सवालों को पाठ्यक्रम से बाहर मानते हुए हटा दिया और उनके बदले सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक दे दिए और उम्मीदवार विरोध पर उतर आए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दिसंबर 2019 में वन दरोगा के 316 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें करीब 1.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। आयोग ने पिछले वर्ष 16 जुलाई से 25 जुलाई के बीच 18 पालियों में ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया। 18 पालियों के हिसाब से रोजाना 100 सवालों पर औसत 1800 सवाल उम्मीदवारों से पूछे गए और आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। लेकिन इस पर सवाल खड़े हो गए कि आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया उसमें 1800 में से 332 सवालों को सिलेबस से बाहर का प्रश्न मान के मूल्यांकन से इसको हटा दिया। ठीक है, तो इन्होंने माना कि भैया जो 332 सवाल हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हमने पूछ लिए, इसलिए हम इसको सबको बोनस अंक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे उन उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ जिन्होंने उसको सही किया होगा। ठीक है, तो इस प्रश्नों से उम्मीदवारों को बोनस अंक दे दिए गए। उम्मीदवार का कहना है कि जो प्रश्न अंक हटाए उनमें भी असमानता है। एक पाली में 27 प्रश्न हटाए गए, दूसरी पाली में केवल 6 प्रश्न हटाए गए और इस आधार पर उम्मीदवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 10 याचिकाएं दायर हुई हैं और हाईकोर्ट ने कहा कि सभी उम्मीदवार 1 हफ्ते के भीतर आयोग के सामने अपना पक्ष रखें। इसके बाद आयोग के सचिव को बताया गया है कि 8 हफ्ते के भीतर वह इस मामले में सुनवाई करके उचित फैसला ले, तब तक किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि नियुक्ति पर भी रोक कर दी गई है। ठीक है, तो उम्मीदवार का कहना है कि अगर आयोग ने 8 हफ्ते के भीतर इस अनियमितता को दूर कर दोबारा वन दरोगा भर्ती का परिणाम जारी न किया तो उग्र आंदोलन करेंगे। और आपको बता दें, इससे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस प्री का परिणाम जारी किया था। इसमें 12 सवालों को गलत बता के उनको क्या कर दिया, सबको बोनस अंक दे दिया गया। ठीक है, जिससे कि काफ़ी विरोध प्रदर्शन का उनको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं। एक और न्यूज़ यहाँ पर वही छपी है, फॉरेस्टर पदों पर चयनित को नियुक्ति देने पर रोक। ठीक है, और मेन वही इसके अंदर वही चीज़ें हैं। 332 सवालों को इन्होंने क्या कर दिया, बाहर करके उसको बोनस अंक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी तो आप देख सकते हैं कि भाई एलटी में अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक लग चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा ये भी है कि एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर रोक लगती है तो ये कहीं ना कहीं आगे स्थगन हो जाएगा इस कार्यक्रम का। ठीक है, और आयोग क्या करेगा, अपना काउंटर डालेगा। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो टेंशन ना ले।
यूके ट्रिपल एस सी जल्दी ही अपना क्या करेगा, काउंटर एफिडेविट वहाँ पर फाइल करेगा, ठीक है, जवाब दे देगा, और मोस्टली यूके ट्रिपल एस सी के विन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ को अगर आप ऑप्टिमिस्टिक ले इस चीज़ को, कि इससे अब ये फ़ायदा होगा कि अब जिनका लेक्चरर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनके फाइनल सिलेक्शन के बाद अगर यूके ट्रिपल एस सी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जिन लोगों का वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर वो एलटी में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जिनका एलटी में वेटिंग आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैसे भी देखा जाए तो मैं तो खुद इसके पक्ष में नहीं था कि मार्च में हो जाए, हालांकि चलो कई बच्चे बोलेंगे कि हो जाए, सभी को हम चाहते हैं कि जॉब अच्छे से मिल जाए, लेकिन इनसे उन छात्रों का बहुत बड़ा घाटा होता जो कि वेटिंग का मतलब कि वेटिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वेटिंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए बड़ा घाटा हो सकता था, क्योंकि होता क्या है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं उसके बाद फिर वेटिंग नहीं निकलती है, क्योंकि आयोग का काम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का। वहाँ तक जब उसने करवा लिया तो वो अपनी चयन सूची को भेज देता है सचिवालय, ठीक है, और फिर वहाँ से वो शिक्षा विभाग को चली जाती है, ठीक। तो ये यूके ट्रिपल एस सी का काम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, अध्याचन एक्सेप्ट करवाना, नोटिफिकेशन निकालना और लास्ट में फाइनल अंतिम परिणाम करके सचिवालय को भेज देना। इस प्रोसेस को समझिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बार बार विभागों से नहीं मांग सकता है कि आपके पास कितने पद खाली हैं, ठीक है। ये काम होता है सचिवालय का, शासन का काम होता है, वो वहाँ से मांगता है और फिर वो यूके ट्रिपल एस सी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, यूके पी एस सी के एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो लोग क्या करते हैं एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन तक, ठीक है। बार बार यूके ट्रिपल एस ये नहीं पूछ सकता कि भाई आप विभाग में, माध्यमिक शिक्षा विभाग में, कि भाई आपके यहाँ पद कितने खाली हैं, हमारे पास ये कैंडिडेट पड़े हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ये है कि चलो अब लेक्चरर में जितने बच्चे जाएंगे अब वो अंतिम चयन सूची उनकी जब तक आ जाएगी एंड देन उसके बाद अगर एलटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इससे काफ़ी बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। और जिनका थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी अटक रहा है तो टेंशन ना ले, ये एक रेट तो पड़ती रहती हैं। अब उत्तराखंड में तो भाई है ही ऐसी अव्यवस्था कि यहाँ पर कोई भी भर्ती है वो बिना कोड जाए तो होती है ही नहीं पूरी ना, लेकिन फिर भी देर से ही सही, लेकिन आपको फल जरूर मिल जाएगा और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।